students, good morning. How are you all? So we are continuing our chapter number 8, class and objects in Java. In the last session we have learned about the visibility modifiers, different visibility modifiers, and the last one there we have seen about the private visibility modifiers. And private visibility modifiers में हमने ये देखा था कि अगर आप किसी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हो, जैसे रेक्टेंगल वाला प्रोग्राम है हमारा, उसने देखा था, तो उसमें देखा था हमने कि अगर किसी को भी आप प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हो तो उस वेरिएबल को उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, उसमें नैरोएस्ट आ जाएगा, उसमें विजिबिलिटी यानी प्रोटेक्शन हाई लेवल का मिल जाएगा। यानी उसी लेंथ और विड्थ यानी उसी वेरिएबल्स को मैं या मेथड को मुझे दूसरे क्लास में यूज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, एरर आ जाएगी। अब उसका सॉल्यूशन भी हमने देखा था। उसके सॉल्यूशन में हमने ये देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट लेंथ और गेट विड्थ हमने यूज किया था। गेट पैकेज वाला जो है उसको यूज करके हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था, जिसके अंदर रिटर्न लेंथ रिटर्न विड्थ यूज करके फिर उसको यूज करोगे तो एरर नहीं आएगा। ऐसा एक सॉल्यूशन हमने देखा था। तो उसी क्या है ये, उसको ही अब आगे हम समझने वाले हैं कि क्या है। एंड दैट इज एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स। When we restrict access to data by declaring them as a private, our purpose is to protect them from getting directly accessed or modified by methods of the other class. If we want to allow such data to be used by others, then we write accessor method. If we want to allow such data to be modified by others, then we write mutator methods. नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोग उसको प्राइवेट विजिबिलिटी देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई ऐसा कोई डेटा है उसको मैं एक्सेस कर पाऊं तो उसके लिए एक्सेसर मेथड यूज करते हैं। और चाहते हो कि भाई उसको अदर्स के थ्रू उसको मॉडिफाई करना चाहो तो मॉडिफाई भी कर सके तो उसके लिए म्यूटेटर मेथड्स यूज होती है। Conventionally, naming of accessor and mutator method is capitalized at the first letter of variable name and then the prependent of variable name with the prefix get and set respectively. Due to this convention, accessor and methods are also known as the getter and mutator method as a setter. आप जो ये यूज करना है हमें, अगर ये जो एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड यूज करनी है तो बहुत ही सिंपल है। जो गेट और सेट है ये वर्ड आपको यूज करने हैं और उसके साथ जो हमारा वेरिएबल है उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करना। जैसे इसमें ही हमने एग्जांपल देखा था कि लेंथ है तो लेंथ के लिए क्या लिखा था, गेट लिखा, फिर लेंथ का एल कैपिटल कर दिया तो गेट लेंथ और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, इस तरह से उसके अंदर हमने गेटर में यानी कि ये जो एक्सेसर मेथड यूज की थी। ऐसा ही सेटिंग करना, अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए सेट यूज करना पड़ेगा और उससे जैसे मॉडिफाई करना तो सेट लेंथ ऐसा लिख सकते हो। इस मेथड को इसी वजह से उसके दो नाम और भी दिए गए हैं। एक्सेसर मेथड है उसको गेटर बोला जाता है, जो म्यूटेटर मेथड है उसको सेटर बोला जाता है। Observe that in code listing shown in figure 8.11 we have used getter method, that is get length, and get width methods. If we change the type of variable length, it will be hidden from other users. It affects only implementation of accessor method get length. If we want to allow other methods to be read only the data value, we should getter method. If we want to allow other methods to modify the data value, we should use setter method. अगर एक्सेसर मेथड हम यूज कर रहे हैं यानी कि गेटर मेथड यूज कर रहे हैं गेट यूज करके तो सिर्फ उसको वो देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है। लेकिन अगर चेंज करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे वैल्यू को तो आपको सेटर मेथड यूज करनी पड़ेगी, यानी कि जो म्यूटेटर मेथड है उसको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेट लेंथ ये आप यूज कर सकते हो। मेथड कैन बी डिफाइंड टू सेट द वैल्यू ऑफ लेंथ एट्रीब्यूट यूजिंग पास आर्ग्यूमेंट एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे किस तरह से, तो वॉइड सेट लेंथ यूज करना है, सेट भी यूज करना है, वेरिएबल का जो पहला लेटर है वो कैपिटल रखना है, देन फ्लोट 1 ऐसा नाम दिया, लेंथ इज इक्वल टू 1 ऐसी वैल्यू दे दी। Now use of accessor and mutator methods will prevent the variables from getting directly accessed and modified by other users in the class. It may seem a little difficult to get used to this. We need to write get and set method for each and every instance variable as per need. But this minor inconvenience will reward us with an ease of readability and reusability and maintenance. बहुत उसमें मेंटेनेंस ये सब उसमें आ जाएगा, हर बार आपको ये यूज करना पड़ेगा। Now passing object as parameter in a method. Just like variables as primitive data types and available built-in data types, object can also be passed as parameter in method. For example, we want to determine whether the area of invoking rectangle object is larger than another rectangle is not or not. For this, we may write a method where another rectangle object is passed as an argument of parameter.
Let us add method is large in rectangle class as shown figure 8.12 and use it a main method. Boolean is large ये यूज करना है rectangle rect if area greater than rect dot area is return true else return false. इस तरह से दो रेक्टेंगल है हमारे पास रेक्ट 1 रेक्ट 2 उसमें से किसका एरिया लार्ज है ये फाइंड करना है। उसके लिए हमें ये देखना किस तरह से उसमें प्रोग्राम है। यहाँ पे बुलियन इज लार्ज जो है रेक्टेंगल रेक्ट उसका यूज करके हम ये कंडीशन देंगे इफ कंडीशन वाली और उसमें एरिया फाइंड करवाएंगे और उससे पता चल जाएगा भाई कौन सा रेक्टेंगल बड़ा है कौन सा लार्ज साइज का है। क्या उसके लिए करना है प्रोग्राम ये देखते हैं। तो सी द मेथड कॉल इन इफ स्टेटमेंट इन द मेन मेथड एज शोन इन फिगर 8.12. Rect1 dot is large Rect2. Here Rect1 is calling or invoking object and Rect2 is an object passed as a parameter. In the isLarge method, area refers to area of calling object Rect1 and Rect dot area refers to area of an object passed as arguments. देखिए किस तरह से प्रोग्राम देखेंगे आपको जल्दी आइडिया आ जाएगा किस तरह से उसके अंदर। चलिए प्रोग्राम हमारा वही रेक्टेंगल वाला है क्लास रेक्टेंगल प्राइवेट डेटा डिक्लेयर किया लेंथ और विड्थ को रेक्टेंगल डबल एक्स डबल वाई यानी कि एक्स और वाई है वो लेंथ और विड्थ की वैल्यू दे दिए रेक्टेंगल बनाया है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नाउ डबल एरिया रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ लेंथ और विड्थ की जो वैल्यू है वो एरिया के अंदर आ जाएगी। फिर वॉइड डिस्प्ले हमने यूज करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके रेक्टेंगल विथ लेंथ उसकी लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे यानी आउटपुट में मिलेगा। अब क्या है वो देखिए अब गेट लेंथ और गेट विड्थ यूज करके हम उसको दूसरे जो क्लास है हमारा जो मेन क्लास है दूसरा उसके साथ जुड़ा उसके अंदर हम उसको एक्सेस कर सके इसलिए हमने सेट किया है लेंथ और विड्थ की वैल्यू हमने एक्सेस करवाई है गेट लेंथ और गेट विड्थ यूज करके जो अभी हमने देखा एक्सेसर मेथड उसका यूज करके। नाउ क्या कंसेप्ट करना है बुलियन इज लार्ज रेक्टेंगल रेक्ट इज लार्ज करके फंक्शन हम बना रहे हैं मेथड बना रहे हैं। अब क्या है उस मेथड के अंदर इफ एरिया ग्रेटर देन रेक्ट 1 डॉट एरिया अगर जो पहला जो दे रहा है एरिया वो रेक्ट 1 एरिया है उससे बड़ा है तो रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स अगर नहीं है तो रिटर्न क्या होगा फॉल्स रिटर्न होगा। अब किस तरह से पैरामीटर पास होगा कैसे ये काउंटिंग होगा वो देखते हैं। चलिए क्लास ऑब्जेक्ट पैरामीटर नाम दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे दिया। पहला जो रेक्ट है रेक्टेंगल रेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 8 और 20 दिया है। दूसरा रेक्टेंगल रेक्ट 2 न्यू रेक्टेंगल यूज करके 10 और 15 दिया है। नाउ रेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले तो रेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले उसकी जो वैल्यूज है वो 8 और 20 डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्ट 1 डॉट एरिया इसमें क्या काउंट होगा 8 और इंटू 20 लेंथ इंटू है विथ वो काउंट होकर एरिया मिल जाएगा। नाउ रेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले तो रेक्ट 2 में जो वैल्यूज दी है हमने 10 और 15 वो डिस्प्ले होगी और फिर से वो एरिया फाइंड करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज रेक्ट 2 डॉट एरिया और हमें एरिया मिल जाएगा। नाउ इफ रेक्ट 1 डॉट इज लार्ज रेक्ट 2 यानी रेक्ट 1 जो रेक्ट 2 से बड़ा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ये हम प्रिंट करवाएंगे उसके अंदर कि अगर जो रेक्ट 1 जो है वो रेक्ट 2 से बड़ा है साइज में उसकी जो एरिया है तो फिर हम यहाँ पे ऐसा आउटपुट में दे सकते हैं। अगर नहीं है फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स में चला जाएगा। किस तरह से देखिए यहाँ पे चलिए सबसे पहले रेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले करवाया है तो रेक्टेंगल विथ लेंथ इज इक्वल टू 8.0 विथ 20.0 जो हमने वैल्यू दी है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज काउंट होगा लेंथ इंटू विथ यानी 8 इंटू 20 हुआ यानी क्या हो गया 160 हो गया। नाउ रेक्टेंगल विथ लेंथ इज इक्वल टू 10 एंड 15 जो दूसरी वैल्यू रेक्ट 2 के लिए दी थी हमने वो अब उसमें भी एरिया काउंट करवाया हमने यानी 10 इंटू 15 यानी क्या होगा 150 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज 150। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्योंकि यहाँ पे रेक्ट 1 की वैल्यू कितनी है 160 है और रेक्ट 2 के एरिया कितना हो रहा है 150 यानी ऑब्वियसली रेक्ट 1 इज लार्जर देन रेक्ट 2 यानी ये मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और ये हमारा मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। यहाँ पे फॉल्स कंडीशन भी आप देना चाहो तो एल्स यूज करके अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है गलत हो सकता है तो एल्स पार्ट में जाइए। हमने चैप्टर 7 के अंदर इफ कंडीशन को कैसे यूज करना है नेस्टेड इफ यूज करना है मैंने सिखाया था। इसके अंदर एक कंडीशन दी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये स्टेटमेंट आएगा उसका आउटपुट आएगा ये हमने देखा था। फिर उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है तो एल्स पार्ट में कैसे जाना है उसमें क्या स्टेटमेंट देना है
वो हम चैप्टर 7 में ऑलरेडी सीख के आए। यानी अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई रैक 2 भी बड़ा हो सकता है वैल्यूज चेंज करके, तो फिर आप यहाँ पे उसमें एल्स पार्ट में जाके ये इसकी जो कंडीशन है वो चेंज करनी है। नया सिस्टम डॉट आउट डॉट वाला मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके अंदर क्या होगा, अगर एल्स में जा रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ऐसा उसमें क्रॉस हो जाएगा। इसमें पहले में रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन रेक्टेंगल 2 है, उसकी जगह पर रेक्टेंगल 2 इज लार्जर देन रेक्टेंगल 1, ऐसा आप उसमें स्टेटमेंट मैसेज बना सकते हो। इस तरह से उसके अंदर पूरा क्लियर होगा। Remember that the parameters of primitive types are passed by value. The values of actual parameters are copied to formal parameters and the function is executed. Changes made to formal parameters are not affected to actual parameters. It is to be noted that the object parameters are passed by reference. So whatever modifications are performed to the object inside the method, the original object is affected as well. Hence an address and not value of the actual parameter is copied to a फॉर्मल पैरामीटर। बराबर है। आज के दिन के लिए बस यही इतना तक ही देखते हैं। फिर से बता देता हूँ क्या क्या हमने इसके अंदर देखा। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न अबाउट द एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड। मोस्ट आईएमपी बहुत बार एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। यानी एक्सेसर मेथड जो होती है वो क्या होती है कि जो प्राइवेट यूजेबल जो दी गई है उस डेटा को एक्सेस करवाने के लिए, और म्यूटेटर मेथड किस लिए होती है, उसको मॉडिफाई करवाने के लिए। उसको दूसरे नाम भी दिए गए, यानी कि एक्सेसर जो मेथड है उसको गेटर नाम दिया गया है, म्यूटेटर मेथड है उसको सेटर नाम दिया है। तो ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन होने की वजह से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे नाम दिए जाते हैं उसके अंदर, तो जो हमारे एक्सेसर मेथड है जिसको हम गेटर मेथड भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए गेट यूज करना है और जो वेरिएबल्स आपको जो है उसको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। और अगर मॉडिफाई करना है यानी कि म्यूटेटर मेथड यानी कि सेटर मेथड यूज करनी है तो उसके लिए सेट वर्ड यूज करना पड़ेगा, और फिर जो भी वेरिएबल है ये सब आप उसको लिख सकते हो। तो इस तरह से गेट और सेट आप यूज कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे किस तरह से हम मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने देखा पासिंग ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर इन मेथड। कोई भी जो वैल्यूज है उसको पासिंग करवाना है तो किस तरह से पासिंग करवा सकते हैं वो हमने देखा। जैसे इज लार्ज नाम का एक फंक्शन यूज करके हमने चेक करवाया कौन सा रेक्टेंगल बड़ा है, और उसका प्रोग्राम भी हमने देखा किस तरह से वर्क करेगा। क्लियर। तो आज के दिन के लिए बस यहाँ तक ही देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।